और मैं तो कई बार YouTube पे बोलता हूँ, कई बार आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने? पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्याएं इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना। बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए, या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे सके। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ये कहता रहे कि तेरा, मतलब मारवाड़ी में कहता थारो नहीं हो तो क्यों नहीं हुए। वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है। तो ये कहे ना कि तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये अंदर एक गुरूर पैदा करता है। और यहां से हम सीखना बंद कर देते हैं। बस हमेशा धरातल नहीं छोड़ना है कि भाई देख मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये गलत बात है। अच्छा, उस व्यक्ति के साथ में भी हमें बहुत अधिक नहीं रहा, थारा तो कहीं नहीं गए, तेरा नहीं होगा क्यों? थारे में कई होशियार बेटा, 19 सीट है इतिहास में, 19 को तो मैं जानता हूं। ऐसा व्यक्ति भी पास में नहीं रहे, ध्यान रखना। कितना ही अच्छा मित्र क्यों नहीं हो, अगर आपको डेली बहुत अधिक मोटिवेट करें या बहुत कब नेगेटिव मोटिवेट करें, तो ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। मैं एक बार एक कोचिंग संस्थान का एक डेमो लेने के लिए, मतलब एक एज ए स्टूडेंट, तो वहां गुरुजी बता रही थी कि मैंने 4 बार आईएएस दिया, 4 बार आईएएस पर ही फेल हो गया। तो पूछा बच्चों ने, सर क्यों, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसका कारण था मेरा दोस्त। कैसे? वो सुबह और शाम उठते एक ही थारे प्री व्यागुण, तेरे प्री नहीं होगी। और सुबह शाम ये सब सुन सुन के मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि मेरी प्री नहीं होगी। मेरे अंदर एक अलग लेवल का भय बैठ गया, और उस भय से मैं बाहर ही नहीं आ पाया। पहले 4 अटेम्प्ट ही मिलते थे आईएएस में, अब 6 किए जनरल के लिए। पहले 4 ही अटेम्प्ट थे, मैं 4 ही अटेम्प्ट चले गए, उस भय से बाहर नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखे जो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जेब में डलवा दे। ऐसा व्यक्ति भी साथ में हो तो बचें, क्योंकि देखो परीक्षा हॉल में एक अकेले आप होंगे, आपका पेन होगा,
आपका प्रवेश पत्र होगा और आपका आईडी कार्ड होगा, और आपके सामने आपकी ओएमआर सीट और आपका पेपर होगा, और कोई साथ में नहीं है। ये साथी वगैरह सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे, हम तो घर के अंदर बैठे रहेंगे। युद्ध मैदान में वहां जाके हर एक प्रश्न को झेलना आपको अकेले को है। इसलिए इन सहारों से बचें और बढ़िया पढ़ाई करें। साथ में ये भी कहूंगा कि छोटी मोटी सफलता मिलती है तो उसका शोर शराबा भी ना करें। अभी कई बार बीच में होता है कि कोई भी परीक्षा पास हुई, पीएचडी परीक्षा पास हुई, मोटी बधाई दे, अखबार में एक बधाई आई थी ना, बाड़मेर के अंदर इतनी बड़ी बधाई आई। हुआ क्या, तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन पर हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैंने वो फोटो खींचा। मजे की बात यह कि वो भाई लेक्चरर भी पहले लगा हुआ है, स्कूल लेक्चरर, और पॉलिटिकल साइंस में उसका पीएचडी में प्रवेश हुआ है। उस पे बाड़मेर के जैसलमेर बाड़मेर भास्कर के अंदर लगभग इतनी अच्छी खासी न्यूज आई। इस प्रकार की सफलताओं के अगर मजे लोगे तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से एक अलग लेवल की फीलिंग आती है कि मेरा तो अब काम पक्का हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, ऑलरेडी जेआरएफ किए हुए बैठे हैं, कई सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। ये चीजें सफलता के लिए मैटर नहीं करती कि आपने पहले कौन सी परीक्षा पास की, पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में आउट। यूपीएससी के अंदर एक बार आईएएस में इंटरव्यू देके आते हैं, दूसरी बात प्री नहीं होती। इसलिए ऐसा कोई गुरूर न पालें, और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चीजों में ना रहें कि भाई मेरा वो हो गया है परीक्षा तो ये भी हो जाएगी।